हाँ देखिएगा सब लोग, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पढ़े थे मर्जर एंड एक्विजिशन, जिसका फर्स्ट डे अपना हो गया था। और मैंने कहा था कि मर्जर एक्विजिशन थोड़ा सा डेफिनेशन बताकर मैंने कहा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अपने को देखना जरूरी है। यहाँ पर एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रहा था, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को एक्वायर कर रहा था, कुछ डेटा गिवन थे और वन बाय वन हम क्वेश्चंस कर रहे थे। व्हाट इज द शेयर एक्सचेंज रेशियो, कैलकुलेट शेयर एक्सचेंज रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ठीक है, ओके। कैलकुलेट शेयर एक्सचेंज रेशियो इफ द वेटेज इज गिवन फॉर ईपीएस एमपीएस एंड बुक वैल्यू पर शेयर, ये सब अपन ने क्वेश्चंस किए ना। उससे आगे थर्ड के बाद फोर्थ वन ये रहा क्वेश्चन। हाँ जी, कैलकुलेट द मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, व्हाट इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ईच कंपनी, व्हाट इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ईच कंपनी। What is the market capitalization of each company? तो क्या बोलोगे? दोनों कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बताना है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। $750 और 300। ये ए लिमिटेड और ये बी लिमिटेड। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? टोटल मार्केट वैल्यू और कुछ नहीं, टोटल मार्केट वैल्यू। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। अब देखो ए लिमिटेड के अंदर क्या था, ए लिमिटेड में क्या था, अर्निंग्स 50 लाख 30 लाख, बी के अंदर नंबर ऑफ शेयर 10 लाख और बी के अंदर 5 लाख, ईपीएस दे रखा था, पी रेशियो एमपीएस ये रहा 75 और 60। तो पहले तो नंबर ऑफ शेयर ए लिमिटेड में 10 लाख थे और एमपीएस था 75, तो 10 लाख इंटू 75, 10 लाख इंटू 75, 10 लाख शेयर्स और 75 रुपीस, कितना हुआ? 10 लाख इंटू 75, 750 लाख। अच्छा बी लिमिटेड का बताना, बी लिमिटेड 5 लाख शेयर्स और रेट क्या चल रहा है, एमपीएस 60 रुपए, 5 लाख इंटू 60, 5 लाख शेयर्स इंटू ₹60 कितना हुआ बताओ मैसेज करके, लैख को इग्नोर करो, 60 इंटू 5 300, अभी लैख को लगा देने का। हाँ जी, सिर्फ श्रेयांश ने आंसर दिया, बाकी को नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये तुम्हारा बुक बिजनेस वैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट मर्जर ईपीएस, पोस्ट मर्जर के बाद ईपीएस कितना रहने वाला है ए लिमिटेड का, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ ए लिमिटेड बताइए, लगाइए दिमाग कि ए लिमिटेड का ईपीएस क्या रहेगा आफ्टर मर्जर, एक्वायर करने के बाद ए लिमिटेड का ईपीएस क्या रहने वाला है। जब बी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया जाएगा तो ए लिमिटेड का ईपीएस क्या रहने वाला है, पोस्ट मर्जर ईपीएस। मैंने कहा देखो ऐसा है, अभी ए लिमिटेड कितना कमा रही है 50 लाख, और जब बी लिमिटेड को मर्ज कर लेगी तो इसकी अर्निंग्स भी तो यही कमाएगी, तो 50 और 30 80 लाख का टोटल अर्निंग होगा, 80 लाख का टोटल अर्निंग होगा। हाँ जी 80 लाख का टोटल अर्निंग होगा। अच्छा
एक्सचेंज रेशियो क्या ध्यान में रखना है वो सुन लो। एक्सचेंज रेशियो क्या ध्यान में रखना है अपने को, एक्सचेंज रेशियो टेकन क्या लेना अपने को, एक्सचेंज रेशियो 1 पॉइंट, आपने कितना आया था 1.052:1, 1.052:1 ये वाला लेना है। हाँ जी, एक्सचेंज रेशियो ये वाला बेस्ड ऑन द वेटेज वाला, बेस्ड ऑन द वेटेज वाला। अब बताना है पोस्ट मर्जर ईपीएस, तो क्या बताएंगे आप? सर पोस्ट मर्जर ईपीएस का ऐसा सीन है, क्या लगेगा फॉर्मूला? ईपीएस का फॉर्मूला होता है सर अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। यही क्यों लिया? मैंने तो बोला है एज्यूम टेकन लेना है, ठीक है, क्योंकि सिखाने के पर्पज से क्वेश्चन करवा रहा हूं ना। तो एक्सचेंज रेशियो तो ये भी हो सकता था 1.06 वाला, ये भी हो सकता था 0.8 वाला, 1.2 वाला, लेकिन अपन इन सब का वेटेज वाला यूज कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। हाँ जी, 1.052:1, ओके। ना पोस्ट मर्जर ईपीएस क्या आएगा? मैंने कहा टोटल अर्निंग्स कितना है, टोटल अर्निंग्स आफ्टर मर्जर, हालांकि फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होगी। टोटल अर्निंग्स आफ्टर मर्जर प्लस इंक्लूडिंग सिनर्जी इफेक्ट। अब सर ये सिनर्जी क्या होता है पता है तुमको? सिनर्जी इफेक्ट, हालांकि यहां पे इस क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब कोई सिनर्जी इफेक्ट नहीं है। सर सिनर्जी इफेक्ट क्या होता है? डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर मर्जर। मर्जर के बाद इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे आफ्टर मर्जर? हाँ जी, टोटल अर्निंग्स आफ्टर मर्जर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर मर्जर। सर सिनर्जी इफेक्ट क्या होता है? हाँ, सिनर्जी इफेक्ट क्या होता है बोलेंगे कोई? सिनर्जी इफेक्ट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस ऑफ एक्विजिशन। नहीं, सिनर्जी इफेक्ट क्या होता है तुमको पता है? 2+2 कितना होता है? 2+2 कितना होता है बोलो? अरे वाह, तुम 4 कर रहे हो, और जब ये 4 की जगह 5 होने लग जाए तो इसको बोलेंगे सिनर्जी इफेक्ट। एक और एक 11 होना, एक और एक 11 के बराबर होते हैं। तुम 2 नहीं, तुम 2 से ज्यादा के बराबर हो। मेरी अकेले की ताकत और तुम्हारी अकेले की ताकत, लेकिन हम दोनों मिल जाएं तो क्या होगा? हमारी ताकत क्या हमारी इक्विवेलेंट ताकत की बनी रहेगी या थोड़ी बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी सर, बढ़ जाएगी। 2+2 4 नहीं, आफ्टर मर्जर 2+2 5 अगर हो जाए तो वो कहलाएगा सिनर्जी इफेक्ट। ये एक एक्स्ट्रा जो आ रहा है ना वो सिनर्जी इफेक्ट होता है, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है जब कंपनीज मर्ज हो जाती हैं तो जैसे क्या होता है, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो क्या होगा? अब वो टायर बनाता था, बेचता था, फिर मेरे को बाहर उसका भी एडवर्टीजमेंट वगैरह कॉस्ट आता था, वो मुझे बेचता था, बढ़ा के बेचता था, मैं उससे खरीदता था। मैं क्या खरीद लो उसका, बीच का जितना भी खर्चा है ना हम दोनों के बीच का वो सारा बच जाएगा। तो हमारी अर्निंग्स बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? दोनों मिलकर बढ़ेगी ऑब्वियसली। हमारे को मार्केटिंग का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, मुझे बायर नहीं ढूंढना पड़ेगा, उसको सेलर नहीं ढूंढना पड़ेगा। मैंने क्या कर लिया? उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया। वर्टिकल टेक ओवर बोलते हैं उसको, वर्टिकल टेक ओवर। तो मैंने उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, तो इससे मेरा हम दोनों का खर्चा बच जाएगा। खर्चा बच जाएगा तो हमको अर्निंग्स हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कोई अर्निंग सिनर्जी इफेक्ट नहीं है। तो चलिए ऐसे ही देखते हैं अर्निंग्स आफ्टर मर्जर, या यूं कहूं पोस्ट मर्जर अर्निंग्स। पोस्ट मर्जर अर्निंग्स मैंने कहा पहले कितना कितना था सर? अर्निंग्स था 50 लाख और 30 लाख। मैंने कहा अभी कितना होगा? 50 लाख मर्जर के बाद 50 लाख प्लस 30 लाख प्लस कोई सिनर्जी इफेक्ट होगा तो, लेकिन कोई सिनर्जी इफेक्ट नहीं था।
डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर। मैंने कहा ए लिमिटेड के कितने शेयर्स थे, ए लिमिटेड के कितने शेयर्स, ए लिमिटेड ने शेयर इशू कर रखे खुद ने 10 लाख, और बी लिमिटेड के कितने थे 5 लाख। इन 5 लाख के बदले अपन ने कितने शेयर दिए इनको, सर हमने इनका रेशियो रखा 1.052, 1.052। तो इसके बेसिस पे नंबर ऑफ शेयर, मैंने कहा खुद के कितने हैं 10 लाख, इनको कितना दिया, इनको सर 5 लाख के बदले, हर एक शेयर के बदले हमने 1.052 शेयर्स दिए। तो 5 लाख के बदले कितना दिया, 5,26,000 दिया। ठीक है, 5 लाख के बदले कितना दिया, 5,26,000। ओके श्रेयांश, तो देखिएगा डिवाइड कीजिएगा, 80 लाख रुपए की टोटल अर्निंग्स हो जाएगी। कोई सिनर्जी इफेक्ट कंसीडर नहीं किया गया है, कुछ ना बोले तो मान लेना एज्यूमिंग नो सिनर्जी इफेक्ट, एज्यूमिंग नो सिनर्जी इफेक्ट। ठीक है ना, आप आराम से मान सकते हैं इजीली, एज्यूमिंग नो सिनर्जी इफेक्ट। ओके, तो 80 लाख डिवाइडेड बाय क्या करूं, 10 लाख तो ये हो गए, और 5 लाख इंटू 1.052, ये 5 लाख इंटू 1.052, एक के बदले कितना शेयर 1.052, तो 5,26,000 ये हो गया, 10 लाख ये हो गया, टोटल हो गया 15,26,000। तो 80 लाख डिवाइडेड बाय 15,26,000 कितना हुआ 5.24। ओके 5.24, 5.2424 समथिंग है, तो 24 लिख लिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट मर्जर एमपीएस बताएं, पोस्ट मर्जर एमपीएस ऑफ ए लिमिटेड। एक्सचेंज रेशियो वही रखना 1.0562, पोस्ट मर्जर एमपीएस, एक्सचेंज रेशियो वही 1.052:1। अब पोस्ट मर्जर एमपीएस कैसे बताओगे, पोस्ट मर्जर एमपीएस कैसे बताओगे, सर इसके दो तरीके होते हैं, सर इसके दो तरीके होते हैं। क्या, जो दोनों का मार्केट वैल्यू है, जो दोनों का मार्केट वैल्यू है, दिस वन एंड दिस वन, इसको जोड़ लो, कितना आएगा 750 और 300, 750 प्लस 300 1050 लाख, 1050 लाख। ठीक है सर, 1050 लाख डिवाइड क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर कितने थे सर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर थे 15,26,000, तो डिवाइड बाय 15,26,000, ये आया 6.88 या 68 पॉइंट, मैंने गलत लिखा क्या देखना एक बार, 750 प्लस 300 लाख इंटू लाख डिवाइडेड बाय 15,26,000, हाँ जी 68.80 आया। लेकिन इस तरीके से नहीं सॉल्व करना, इस तरीके से नहीं सॉल्व करना, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक और मेथड है सॉल्व करने का, हम उससे सॉल्व करेंगे। सर ये गलत है क्या, गलत तो नहीं है, लेकिन बुक्स में एक और तरीका है, हमको उससे सॉल्व करना है। क्या, पोस्ट मर्जर एमपीएस निकालने के लिए। एक बात बताओ, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है सर, एमपीएस का एक फॉर्मूला होता है ईपीएस इंटू पी रेशियो, ईपीएस इंटू पी रेशियो। हाँ, हमको ये वाला यूज करना है। तो अभी तुमको अगर पोस्ट मर्जर एमपीएस निकालना है, अभी तुमको अगर पोस्ट मर्जर एमपीएस निकालना है, तो तुमको ईपीएस भी कौन सा वाला यूज करना पड़ेगा, पोस्ट मर्जर ईपीएस यूज करो इंटू पी रेशियो। पोस्ट मर्जर ईपीएस अभी अभी तुमने निकाला 5.24, और पी रेशियो किसका, किसका लेंगे, ट्रांसफरी कंपनी का लेंगे। पोस्ट मर्जर, अब मर्जर के बाद बी लिमिटेड तो खत्म हो गया, तो कौन बचा, सिर्फ ए लिमिटेड।
किसका लेंगे? ट्रांसफरी कंपनी का। ट्रांसफरी कंपनी का लेंगे। और एज्यूमिंग नो चेंज, एज्यूम क्या किया कि पी रेशियो में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया है। क्वेश्चन वाला जब तक चला के नहीं बोलेगा तब तक हम यही मानेंगे कोई चेंज नहीं है। तो बताना जरा फटाफट, ट्रांसफरी कंपनी ए लिमिटेड का पी रेशियो कितना था? सर ए लिमिटेड का पी रेशियो था 15 टाइम्स, 15 गुना। तो बस ईपीएस का 15 गुना मार्केट प्राइस आ जाएगा। ईपीएस इंटू 15 टाइम्स, लिखिएगा कितना आ रहा है? 78.60, 78.60। हाँ जी, और कोई श्रेयांश के अलावा? समझ में आए ये दोनों क्वेश्चन? पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालना तो कैसे निकालना? दोनों अर्निंग्स को जोड़ देना, सिनर्जी इफेक्ट हो तो उसको भी ऐड कर देना, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर। जो खुद के थे वो तो है ही, प्लस बी लिमिटेड को एक्वायर किया तो उसको कितने शेयर दिए वो भी तो हमने इश्यू कर दिए। तो 10 लाख तो हमारे शेयर होल्डर थे, 10 लाख रुपए के, तो 10 लाख शेयर्स तो हमारे शेयर होल्डर को दे ही रखे थे, प्लस 5,26,000 और दे दिए बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को। अच्छा, पोस्ट मर्जर एमपीएस कैसे निकालना? पोस्ट मर्जर ईपीएस को पी रेशियो से मल्टीप्लाई करके निकालना। ओके रोहित, रोहित को समझ में आ गया? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मैक्सिमम शेयर्स टू बी इश्यूड बाय ए लिमिटेड, मैक्सिमम शेयर्स टू बी इश्यूड, हाँ वो अलग आएगा आंसर, वो सही नहीं है अभिषेक, वो करना गलत है। 750 प्लस 300 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर करना गलत है, ठीक है, वो नहीं करेंगे। अर्निंग्स पर बेस्ड एमपीएस निकाला जाएगा, ठीक है, अर्निंग्स पर बेस्ड एमपीएस निकाला जाएगा। दो तरीके, इसलिए मैंने बता दिया ना, दोनों तरीके हैं, बट अपने को वो वाला नहीं करना, ठीक है। दो तरीके होते हैं कि भैया दोनों का मार्केट वैल्यू जोड़ दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दो, लेकिन अपने को वो वाला नहीं करना, अपने को यही वाला करना है। ओके, नाउ मैक्सिमम शेयर्स टू बी इश्यूड, maximum shares to be issued by A Limited, by A Limited to the shareholder of, to the shareholder of B Limited। कितने शेयर्स दिए जाएं बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को, ताकि सो दैट ईपीएस ऑफ ए लिमिटेड, EPS of A Limited remains same as before। ताकि EPS A Limited का पहले जैसा ही बना रहे। बताइएगा कितने शेयर्स दें, लगाइएगा दिमाग, ताकि EPS A Limited का सेम बना रहे, सेम एज बिफोर। देखिएगा क्वेश्चन में ईपीएस कितना है ए लिमिटेड का, अभी अपने को आगे भी उतना ही मेंटेन करना है। अभी तो क्या हुआ आपका ईपीएस कितना हो गया? 5.24 हो गया। पहले था कितना? पहले था 5। अब अपन चाहते हैं कि ईपीएस 5 ही रहे, तो ईपीएस को 5 ही रखना है, इसलिए अपन कितने शेयर इश्यू करेंगे बोलो? नहीं ऐश्वर्य, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स तो बढ़ ही जाएगा ना, तो कितना अर्निंग्स, कितना ईपीएस? 5 रुपए रखना है सर। कितने शेयर इश्यू करें? कितने शेयर इश्यू करें सर? मैंने कहा एक तरीका है, क्या? ईपीएस आपको 5 रखना है ना? मैंने कहा हाँ। ओके श्रेयांश, ईपीएस आपको 5 रखना है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा एक काम करो, एक इक्वेशन बनाओ, एक इक्वेशन बनाओ। क्या? आपकी अर्निंग्स कितनी थी? 50 लाख, बाजू वाले की 30 लाख, जब दोनों मिल जाओगे तो अर्निंग्स इतनी हो जाएगी 80 लाख। तुम्हारे शेयर्स कितने? 10 लाख। बाजू वाले को कितना देना चाहते हो जिसको एक्वायर कर रहे हो? X। यही तो निकालना है ना, कितने शेयर्स दें, तो X शुड बी इक्वल्स टू ₹5। ये हमारी ईपीएस के बराबर आना चाहिए। पोस्ट मर्जर ईपीएस भी 5 रुपए आना चाहिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो। बोलो
हाँ या ना, इस तरीके से? सर हाँ, इस तरीके से हम पोस्ट मर्जर ईपीएस को बेस लेते हुए 5 रुपए ही रखना है, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लिख देते हैं लेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इश्यूड टू बी लिमिटेड, बी लिमिटेड को शेयर इश्यू किया एक्स, हेंस आपने एक इक्वेशन बना दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 80 लाख इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 लाख प्लस एक्स। तो 80 लाख, 50 लाख प्लस 5x, so 5x equals to 30 lakh, so x equals to 30 lakh divided by 5, कितना हुआ? 6 लाख शेयर्स। तो अगर आप 6 लाख शेयर इश्यू करते हैं ना, तो आप अपना ईपीएस सेम पहले जितना मेंटेन कर सकते हैं। हाँ ऐश्वर्य, हाँ रोहित, हाँ राधिका, ओके। अगर आप 6 लाख शेयर इश्यू करते हैं तो आप अपना ईपीएस ए लिमिटेड पहले जितना रख सकते हैं, पहले भी 5 रुपए और अभी भी 5 रुपए। तो मतलब मैं मैक्सिमम सामने वाले को 6 लाख अगर शेयर दूं, बी लिमिटेड को अगर 6 लाख शेयर दिए जाएं, तो मेरा ईपीएस इफेक्ट नहीं होगा, मेरा ईपीएस इफेक्ट नहीं होगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ जी, एक और क्वेश्चन लिखिएगा, 8th नंबर। अच्छा एक बात और, कितने शेयर आए? 6 लाख शेयर है। क्या इसको और किसी तरीके से निकाला जा सकता था? मैंने कहा गौर करो, ट्राई करते हैं। एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन द ईपीएस, एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन द ईपीएस कितना था? एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन द ईपीएस 1.2, वह एक के बदले 1.2 शेयर दे दो, मतलब 5 लाख के बदले अगर इंटू 1.2 करूं कितना आता है? कितना आया? 6 लाख। आ गया आंसर। ऐसे भी निकाल सकते हो। हाँ रोहित कहां पे? ऊपर। हाँ जी, 5 लाख के बदले 5 लाख शेयर थे ना बी लिमिटेड के, अगर आप 1.2 दे दें, एक शेयर के बदले 1.2 ईपीएस के बेसिस पे अगर दे दें, तो भी आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स का। मतलब क्या हुआ? ऊपर बेटा अभी तो यहीं पे तो चल रहा हूं। हाँ मतलब क्या हुआ, ये आंसर एक तरीके से और निकाला जा सकता था। कैसे? लिख देता हूं मैं। और जब भी आपको बोले कि ईपीएस पहले जैसा ही रखना है, ईपीएस पहले जैसा ही रखना है, तो एक काम करो ना, ईपीएस के बेसिस पर ही आप क्या कर दो, उनको शेयर्स दे दो। ठीक है ना? इफ एक्वायरिंग कंपनी wants to remain EPS unchanged आफ्टर मर्जर, मर्जर के बाद आप अपना ईपीएस अनचेंज रखना चाहते हो, आफ्टर मर्जर एज बिफोर, पहले जैसा ही रखना चाहते हो, या अनचेंज लिख दिया, ठीक है। आफ्टर मर्जर देन शेयर्स will be issued to किसको? टारगेट कंपनी को। टारगेट कंपनी को शेयर कैसे इश्यू किए जाएंगे? टारगेट कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस। सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यूड इज इक्वल्स टू 5 लाख शेयर्स थे बी लिमिटेड के, और ईपीएस के बेसिस पर जो एक्सचेंज रेशियो था वो क्या था? 1.2।
एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन ईपीएस, एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन ईपीएस। आंसर इज 6 लाख। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, जो आपको अच्छा लगे। मुझे तो ना ये एक्स मानने वाला ज्यादा अच्छा लगता है, हेडेक ही नहीं, और याद रह जाए ईपीएस के बेसिस पे देना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स वाले में झंझट नहीं होता, मेरे को पता है कि टोटल अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर क्या होता है, ईपीएस आता है। ईपीएस को 5 रख लो बस और एक्स मान के सॉल्व कर दो। और अगर आप इस तरीके से करते हैं कि भैया ईपीएस के बेसिस पे शेयर्स दे दीजिए, उस केस में आपका ईपीएस चेंज नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 7th के बाद 8th, क्या यहां तक आपने लिख लिया? आज बहुत कम बोल रहे हो तुम लोग, समझ में तो आ रहा है क्या तुमको? बोलो यस और नो। एक एक क्वेश्चन। ओके जी, आ रहा है, चुप बैठे रहते हो। हाँ, एफएम में ज्यादा बोलते हो तुम लोग। अरे ये एफएम ही है। हाँ अब देखो नेक्स्ट, मिनिमम शेयर्स। मैं भी वही हूं, आप भी वही हैं, और ये भी एफएम ही है। मिनिमम शेयर्स टू बी इश्यूड बाय ए लिमिटेड। ए लिमिटेड कम से कम कितने शेयर इश्यू करेगा टू द शेयर होल्डर? ये मैक्सिमम मिनिमम तो फर्जी ऐसे ही लगा दिया। टू द शेयर होल्डर, आपको तो बस शेयर होल्डर्स बताने हैं। टू द शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड, कितने शेयर इश्यू करें बी लिमिटेड को, सो दैट ताकि क्या हो जाए, अर्निंग्स ऑफ बी लिमिटेड, अर्निंग्स ऑफ बी लिमिटेड remain same as before, remain same as before। हाँ जी, पिछली बार ईपीएस को सेम रखा था, इस बार अर्निंग्स को सेम रखना, इस बार अर्निंग्स को सेम रखना। अर्निंग्स ऑफ किसका? वो बी लिमिटेड रिमेन सेम एज बिफोर। बी लिमिटेड का अर्निंग सेम रहे, जितना पहले था उतना ही। बी लिमिटेड का अर्निंग्स सेम रखना है। कैसे करोगे? हाँ जी, सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप? दिमाग लगाओ, इक्वेशन बनाओ। अर्निंग्स क्या रखनी है? सेम रखनी है, और उसमें आपको नंबर ऑफ शेयर्स बताने हैं। तो लेट द नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड, लेट द नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड टू बी लिमिटेड, लेट द नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड टू बी लिमिटेड इज एक्स। अब इक्वेशन कैसे बनेगी? हेंस अपने को क्या रखना है? उसका बी लिमिटेड का अर्निंग्स पहले जितना ही रखना है। मतलब बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स पहले जितना कमाते थे, टोटल अर्निंग्स अभी भी उतना ही कमाएंगे। मैंने कहा अच्छा, 50 लाख ए कमाते थे, 30 लाख बी कमाते थे अपने घर में, अब दोनों मिलके कमा रहे हैं 80 लाख। तो ए लिमिटेड के खुद के शेयर्स इश्यू कर रखे थे ऑलरेडी 10 लाख, और अभी बी लिमिटेड इश्यू कर दे एक्स, तो ये क्या आ गया? ये आ गया सर ईपीएस आ गया। ये क्या आ गया? ईपीएस आ गया। कि आपको अगर ईपीएस कितना रखना है, 80 लाख डिवाइड बाय दिस, ओके। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए? टोटल अर्निंग सेम रखना है, टोटल अर्निंग सेम रखना है। टोटल अर्निंग्स कितना? 30 लाख रुपए रखना है, जितना पहले था। बी लिमिटेड का जितना अर्निंग्स पहले था, बी लिमिटेड चाहते हैं कि हमारा अर्निंग्स अभी भी उतना ही रहे।
ठीक है, तो अब अर्निंग्स कैसे आएगा? मैंने कहा देखो जी 80 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करके, अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करके मैंने ईपीएस तो निकाल दिया। अब अगर ईपीएस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यूड टू बी लिमिटेड, कि बी लिमिटेड को जितने शेयर इश्यू कर रहा हूं, तो बी लिमिटेड को मिलने वाला अर्निंग्स का अमाउंट आ जाएगा कि आफ्टर मर्जर ईपीएस क्या रहेगा, इनटू ईपीएस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड टू बी लिमिटेड। 30 लाख शुड बी द आंसर। इसका आंसर क्या होना चाहिए? 30 लाख रुपए आपका अर्निंग्स रहना चाहिए। तो सॉल्व कर लो, कैसे करोगे? 80 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख डिवाइड बाय क्या? हाँ जी 10 लाख प्लस एक्स। अब इधर जो मल्टीप्लाई में उधर क्या हो जाएगा? या तो डिवाइड में लेके जाओ, या तो डिवाइड में लेके जाओ, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको यहीं पे x यहीं पे रहने दो। अब इसको सॉल्व करो, ये मल्टीप्लाई में था ना, मल्टीप्लाई में रहने दो। नाउ 80 लाख x इज इक्वल्स टू 30 लाख। बड़ा खतरनाक अमाउंट हो गया ना। 30 लाख इंटू 10 लाख प्लस एक्स। हाँ जी, कितना आएगा आंसर? कितना आएगा? इसमें भी सेम ही रहेगा, इसमें भी सेम ही रहेगा। सॉल्व करके देखो, इसको सॉल्व करके देखो। सबके आगे से इतने इतने जीरो हटा दो, सबके आगे से इतने इतने जीरो हटा दीजिए। हाँ जी, वही 6 लाख, वही 6 लाख। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, या फिर ऐसा लिख लो 80 लाख एक्स माइनस इक्वल्स टू 30 लाख इंटू 10 लाख, खूब बड़ा हो गया ये, प्लस 30 लाख टैक्स एक्स, 30 लाख एक्स। नाउ 80 माइनस 30, 50 लाख एक्स इज इक्वल्स टू 30 लाख इंटू 10 लाख। सो एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ अभी थोड़ा छोटा हो जाएगा, हाँ जी। अब आप कट कर सकते हैं। कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा क्या तुमको? कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा क्या? देखना पड़ेगा ना। नहीं सर, नहीं मेरे एक्स का अमाउंट अलग आ रहा है ना, 30 लाख नहीं आएगा ना। तो 6 लाख। हाँ ठीक है, सही है, सही है, सही है, 6 लाख आ रहा है। ठीक है 6 लाख ही आ रहा है। ओके ओके ओके, तभी मैंने देखा ये क्या चक्कर हुआ। 6 लाख, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 6 लाख शेयर्स, x इक्वल्स टू 6 लाख शेयर्स, ठीक है ना। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अर्निंग्स भी अपने को सेम रखना है बी लिमिटेड का, तो ये सेम रह गया। एक्चुअली थोड़ा सा आपको इसमें एक करेक्शन करना पड़ेगा, एक करेक्शन करना है। ये जो चीज है ना मैंने जो लिखवाई है, इसको आपको क्या करना है ना, इसको आपको यहां पे ना करके दिस वन, ये आपको यहां पे करनी है। ये तो चांस की बात है कि ठीक है यहां पर भी आ गया, देखेंगे, चलो खैर।
ये वाली चीज आपको जो है, इफ एक्वायरिंग कंपनी वांट्स टू रिमेन अर्निंग्स, यहां पे मुझे चेंज करवाना होगा यहां पर, वो देख लूंगा मैं, अगर जरूरत होगी नीड होगी मैं आगे करवा दूंगा। अभी अपन चलो मॉड्यूल के क्वेश्चंस में, अभी अपन चलते हैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस में, चलिएगा मॉड्यूल के क्वेश्चंस में, क्योंकि ये जो चीज होगी ना एक्वायरिंग कंपनी वाला, यहां पे ये चेंज करना पड़ेगा मेरे को। खैर कोई ना, देखो मॉड्यूल निकालिएगा। पेज नंबर कितना है? 389। 389, ठीक है। मॉड्यूल्स में, हाँ आपके मॉड्यूल के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर आइएगा। सबसे पहले 6 से ही हम स्टार्ट करेंगे। जो पहले वाले छोटे छोटे इलस्ट्रेशन हैं हम उनको बाद में देखेंगे। पहले वाले जो छोटे छोटे इलस्ट्रेशन हैं हम उनको बाद में देखेंगे। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 6, चलिए वन बाय वन देखते हैं। एक्वायरिंग कंपनी इज कंसिडरिंग, जो एग्जांपल करवाना था करवा दिया। अब देखो, एक्वायरिंग कंपनी इज कंसिडरिंग द एक्विजिशन ऑफ टारगेट कंपनी इन स्टॉक फॉर स्टॉक ट्रांजेक्शन इन विच टारगेट कंपनी वुड रिसीव 90 रुपीज फॉर ईच शेयर ऑफ इट्स कॉमन स्टॉक। अच्छा जी, एक्वायरिंग कंपनी क्या कर रही है? टारगेट कंपनी को एक्वायर कर रही है ऑब्वियसली, और इसके लिए पे कितना कर रही है? हर शेयर के बदले कितना देगी वो? 90 रुपीज देगी। टारगेट कंपनी को 90 रुपीज मिलेंगे। टारगेट कंपनी वुड रिसीव 90 रुपीज फॉर ईच शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। द एक्वायरिंग कंपनी डज नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन इट्स प्राइस अर्निंग रेशियो। एक्वायरिंग कंपनी अपने प्राइस रेशियो में किसी तरह का कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं करती है। आफ्टर मर्जर, ठीक है, and chooses to value the target company conservatively by assuming no earning growth due to synergy। अच्छा, किसी तरह का कोई सिनर्जी इफेक्ट भी नहीं है, कोई सिनर्जी इफेक्ट भी नहीं है। कैलकुलेट द परचेज प्राइस प्रीमियम। सबसे पहले आपको ये बताना है परचेज प्राइस प्रीमियम कितना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको क्या करना है? सिंपल इतना सा देखना है कि आप उसे क्या पे कर रहे हैं। टारगेट कंपनी को आप क्या दे रहे हैं? 90 रुपीज। और टारगेट कंपनी का मार्केट प्राइस कितना है? कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उसके बाद आपको डिटेल्स दिया गया अर्निंग्स का, नंबर ऑफ शेयर्स का और मार्केट प्राइस का। 60 रुपए। हाँ जी, तो 60 रुपए है टारगेट कंपनी का शेयर, और आप उसे दे रहे हैं हर शेयर के बदले 90 रुपए का सामान। वुड रिसीव 90 रुपीज फॉर ईच शेयर। इसका मतलब क्या हुआ? आप 60 रुपए के लिए 90 रुपीज दे रहे हैं, दैट मीन्स हर 1 रुपए के लिए 1.5 टाइम्स पेमेंट किया जा रहा है। 1.5 टाइम्स का पेमेंट किया जा रहा है। दिस इज परचेज प्राइस प्रीमियम। कहीं फॉर्मूला से पहले कहीं नहीं है, नहीं, जो क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे। इसमें यही रहेगा फोर्स, ठीक है ना, इसमें यही रहने वाला है अपना पूरा, कि जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे। द परचेज प्राइस प्रीमियम दैट इज 1.5। तो लिखोगे क्या? परचेज प्राइस प्रीमियम का फॉर्मूला क्या बना? ऑफर प्राइस फॉर टारगेट कंपनी स्टॉक डिवाइडेड बाय टारगेट कंपनीज मार्केट प्राइस पर शेयर। लिखिएगा परचेज प्राइस प्रीमियम इज इक्वल्स टू, आप टारगेट कंपनी को क्या रेट ऑफर कर रहे हैं, ऑफर प्राइस फॉर टारगेट कंपनी स्टॉक डिवाइडेड बाय टारगेट कंपनी मार्केट प्राइस पर शेयर। हाँ जी, ऑफर प्राइस फॉर टारगेट कंपनी स्टॉक डिवाइडेड बाय टारगेट कंपनीज मार्केट प्राइस पर शेयर। 60 रुपए उसका टारगेट कंपनी का मार्केट प्राइस था, और आप उसे ऑफर कर रहे हैं 90 रुपीज। दैट इज हाउ मेनी टाइम्स? 1.5 टाइम्स। आप उसके रेट का 1.5 टाइम्स कोट कर रहे हैं, तो परचेज प्राइस प्रीमियम 1.5। हाँ, इसके बाद की क्वेश्चन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला। बताइएगा एक्सचेंज रेशियो। एक्सचेंज रेशियो बताना है सर, किसके बेसिस पर बताएं? कुछ नहीं बोला तो शेयर टू शेयर, स्टॉक फॉर स्टॉक। तो शेयर्स के बेसिस पर आप क्या करेंगे? मार्केट प्राइस के बेसिस पर बता देंगे, मार्केट प्राइस के बेसिस पर। परचेज प्राइस प्रीमियम 1.5 टाइम्स में आ गया। श्रेयांश 0.5 नहीं कहेंगे, 1.5 टाइम्स। आप 60 के लिए 1.5 टाइम्स पेमेंट कर रहे हैं। हाँ जी,
एक्सचेंज रेशियो, कुछ ना बोला गया, कुछ नहीं बोला सर क्लियरली, क्या बोले कि एक्वायर कैसे कर रहे हैं, मार्केट प्राइस के बेसिस पे कर रहे हो, अर्निंग्स के बेसिस पे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो, तो मार्केट प्राइस के बेसिस पे ले लीजिएगा। तो एक्सचेंज रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस कैलकुलेट कीजिएगा। मार्केट प्राइस पर शेयर के बेसिस पर आप एज्यूम कर लीजिएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर के बेसिस पर आप एज्यूम कर दीजिएगा एक्सचेंज रेशियो। सर वैसे भी, हाँ जी सर वैसे भी, अच्छा सर वैसे भी सुनो, 90 रुपीज आप दे रहे हो ना, तो सर क्या इसका कोई रोल है क्या 60 रुपए का? मैंने कहा नहीं भैया, 60 रुपए जब हम दे ही नहीं रहे हैं तो क्या एक्सचेंज रेशियो में इसका कोई रोल है? नॉट रिलेवेंट फॉर एक्सचेंज रेशियो, नॉट रिलेवेंट फॉर एक्सचेंज रेशियो, ये एक्सचेंज रेशियो के लिए रिलेवेंट नहीं है, नॉट रिलेवेंट फॉर एक्सचेंज। तो रिलेवेंट क्या है सर? ये जो 90 रुपए आप दे रहे हैं ना, 90 रुपए, ये रिलेवेंट है, ये रिलेवेंट है। अच्छा, इसीलिए इन्होंने एमपीएस के बेसिस पे लिया है। हाँ, बोला नहीं कुछ, लेकिन उन्होंने एमपीएस के बेसिस पे लिया कि हमने क्या किया, उनका मार्केट प्राइस 60 ना कंसीडर करते हैं, उनका मार्केट प्राइस क्या ले रहे हैं, 90 ले रहे हैं, और 90 के लिए कितने का, अपना शेयर कितने का, 50 का। तो अब बताइएगा एमपीएस के बेसिस पर एक्सचेंज रेशियो। मैंने कहा देखो अब ऐसा है कि एमपीएस हम लेते थे ऑफ द टारगेट कंपनी, सॉरी हाँ जी, एमपीएस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी राइट, डिवाइडेड बाय एमपीएस हम क्या करते थे, ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तो सर उसके अकॉर्डिंग तो ये 60 रुपए और ये 50 रुपए आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम 60 रुपए के लिए यहां पर पे कितना कर रहे हैं, 90 रुपीज पे कर रहे हैं, तो आपको एमपीएस क्या लेना होगा, यहां पर आपको ऑफर प्राइस लेना पड़ेगा, ऑफर प्राइस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। 90 डिवाइडेड बाय 50 कितना होगा, 1.80 इस टू 1, 1.80। तो आप हर एक शेयर के बदले कितने देंगे उसको, 1.80 शेयर्स देंगे, हर एक शेयर के बदले कितना दिया जाएगा, 1.80। ठीक है, हाँ जी। अब देखिएगा आगे नेक्स्ट, द नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इश्यूड बाय द एक्वायरिंग कंपनी, द नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इश्यूड बाय द एक्वायरिंग कंपनी। ये एक्वायरिंग कंपनी कितने शेयर इश्यू करेगी, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स, सर एक्सचेंज रेशियो के बेसिस पे निकाल देंगे, बताओ अभी कितने इसके शेयर्स, 20,000, और हमारा एक्सचेंज रेशियो क्या है, 1.8, हर एक के बदले कितने शेयर दिया जाएगा, 1.8। तो 20,000 इंटू 1.8 कितना होगा, 20,000 इंटू 1.8 कितना होगा, 36,000। हाँ ऐश्वर्य, हाँ श्वेता, 36,000 शेयर हम इनको दे देंगे। ओके सर। अब बोला पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ द कंबाइंड फर्म, ये कैसे आएगा, पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ द कंबाइंड फर्म, आफ्टर मर्जर इनका ईपीएस क्या होगा। मैंने कहा पहले देखो अर्निंग्स कितना था, अभी शॉर्ट में करवा रहा हूं, तुम तरीके से पूरा अच्छे से लिख लेना ताकि समझ में आ जाए तुमको। अभी 2.5 लाख रुपए था सर अर्निंग्स, 2.5 लाख रुपए अर्निंग्स था इसका, और 72,500 था इसका, तो 2.5 लाख प्लस 72,500 टोटल अर्निंग्स, डिवाइडेड बाय क्या कर दूं, आफ्टर मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स मैंने कहा खुद के थे 1,10,000 और इश्यू कितने कर दिए इनको, 36,000, तो टोटल कितने शेयर्स हो जाएंगे आफ्टर मर्जर, 1,46,000। हाँ ऐश्वर्य, तो देखिएगा पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना आ रहा है, पोस्ट मर्जर ईपीएस 2.21, ओके 2.21,
फिर इसने पूछा प्री मर्जर ईपीएस ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी। ये तो बहुत इजी है, मर्जर होने से पहले ईपीएस कितना था एक्वायरिंग कंपनी का, ये रही एक्वायरिंग कंपनी, ये 2.5 लाख रुपए कमाती थी और इसका नंबर ऑफ शेयर्स थे 1,10,000। ओके श्रेयांश, 2.27 ओके ऐश्वर्य 2.27। प्री मर्जर पी रेशियो कितना था, प्री मर्जर पी रेशियो क्या होता है सर, एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। हाँ, एमपीएस था 50 रुपए। अच्छा, कौन सी कंपनी का निकालना है, कौन सी कंपनी का निकालना है, प्री मर्जर पी रेशियो। कुछ बोला नहीं तो अब इसका तो निकाल दें। एमपीएस 50 रुपए डिवाइडेड बाय ईपीएस कितना था इसका 2.27। मर्जर होने से पहले एमपीएस और मर्जर होने से पहले ईपीएस, एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस 50 डिवाइडेड बाय 2.27 कितना आया 22। कितना आया 22। ओके जी, बस इसी का निकालना है। क्यों, क्योंकि प्री मर्जर ईपीएस भी इसी का निकलवाया था ना, इसलिए प्री मर्जर पी रेशियो भी सिर्फ इसी का निकलवाएंगे ये लोग। ये देखो नेक्स्ट, पोस्ट मर्जर शेयर प्राइस। मर्जर के बाद शेयर का प्राइस क्या होगा, मैंने कहा पोस्ट मर्जर शेयर प्राइस के लिए अभी अभी फॉर्मूला लिखवाया था। पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना है, पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना है इनटू पी रेशियो। पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना था सर, पोस्ट मर्जर ईपीएस था दिस वन, इनटू पी रेशियो कितना है अपना 22। मल्टीप्लाई कर दो, 22 इंटू 2.21 कितना आएगा 22 इंटू 2.21 48.62। ठीक है। लास्ट, पोस्ट मर्जर इक्विटी ऑनरशिप। एक्वायर मर्जर के बाद इक्विटी ऑनरशिप का परसेंटेज क्या रहेगा, मैंने कहा देखो ऐसा है, टोटल शेयर्स कितने थे 1,46,000, उसमें से 1,10,000 तो एक्वायरिंग कंपनी के पास है और 36,000 टारगेट कंपनी को दे दिए थे, तो ऑनरशिप परसेंटेज कितना रहेगा निकाल सकते हैं, 110 डिवाइड बाय 146 एंड 36 डिवाइड बाय 146। देखो टारगेट कंपनी का कितना रहा 36 डिवाइड बाय 146, तो ये तो आ गया 24.66%, और जो एक्वायरिंग कंपनी है उसका बाकी का बचा हुआ, या यूं भी कर सकते थे 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1,46,000, कितना आएगा 75.34। चलिए आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं मैं, ठीक है, आज की क्लास यहीं पे मैं कंप्लीट कर रहा हूं। ओके, एक बार बाद में बात करते हैं एक बार, नहीं हो